क्या आप भाजपा छोड़ने वाले हैं चुनाव से पहले? कब तक हम अपमान सहेंगे? मोदी जी बड़ौदा में रैली किए, हाथ हिलाएं गाड़ी से निकल के, जो है ये बिहार में काहे नहीं निकाले? पूरे देश में किसी को हिम्मत है तो किसी गुजराती के बारे में ऐसा कह के दिखा दे। ये 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ कितना दूं, 80,000 करोड़ कितना दूं, 90,000 करोड़ कितना दूं, 1,00,000 करोड़ लो दिया, 1,25,000 करोड़। 2015 में मोदी जी ने ये बात बोला था। 1,25,000 करोड़ मोदी जी ने 2015 के बाद दिया कि नहीं दिया? और दिया तो वो पैसा गया कहाँ? देखिए, मैंने वीडियो में कहीं नहीं बोला है कि रैली को फ्लॉप किया जाए। पूरा वीडियो नहीं जाने का आग्रह तो किया था आपने। नहीं, मेरा पूरा वीडियो जो है वो अभी भी नेट पे है, पड़ा हुआ है। मैंने फ्लॉप होने का कहीं नहीं बोला था। मैंने उस वीडियो में क्या बोला था कि अगर कोई नेता आपको जो है मोदी जी के रैली में लेके जाता है तो उस नेता से पूछिए कि उसको अगर तबीयत खराब होगा तो वो नेता जो है आपका इलाज कराएगा अस्पताल में। ब्लॉक में आपको समस्याएं होगी तो वो नेता जो है इलाज कराएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और सबसे ज़्यादा भीड़ बिहार में जो है रैली में होता है, तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में सब कुछ सही है। अब मान लीजिए गुजरात से ज़्यादा भीड़ बिहार में हो जाए, मान लीजिए कि महाराष्ट्र से ज़्यादा भीड़ मोदी जी के रैली में बिहार में हो जाए, मान लीजिए पंजाब से ज़्यादा भीड़ जो है बिहार में हो जाए मोदी जी के रैली में, तो मोदी जी यही समझेंगे ना कि सबसे ज़्यादा विकास बिहार में हुआ है और सबसे ज़्यादा बिहार की जनता जो है मेरे कामों से खुश है। लेकिन सच्चाई उलट है, सच्चाई उलट है। बिहार में जो है जनता जो है वो परेशान है। तो मैंने इसलिए बोला था कि जो भी व्यक्ति आपको रैली में लेके जाएगा, रैली में कैसे जाया जाता बताने की जरूरत नहीं। बसेस आती है गांव तक, व्यवस्थाएं होती हैं, वो मंडल से लेके और जिला तक के लोगों को जो है दायित्व दिया जाता है, आपको इतना लेके आना, आपको इतना लेके आना, आपको इतना लेके आना है। हर पार्टियां करती है, ऐसा नहीं है कल मैं चुनाव लड़ूंगा मैं भी करूँगा, यही सबका ये है। लेकिन हाँ, जिसके लिए आप जा रहे हैं उसको आपका दर्द पता होना चाहिए। आप मोदी जी के लिए जा रहे हैं, मोदी जी को दर्द पता होना चाहिए कि हाँ बिहारियों को समस्या क्या है। एक वीडियो देख लीजिए, पहले ये वीडियो देखिए, सुनाइए इस वीडियो को। बिहार में खाने पीने को मिलता नहीं है, जो महाराष्ट्र में आए हो, हाँ वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? गंदा पानी नहीं है, बराबर है, इसलिए आते हो ना। तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है? महाराष्ट्र इतना पैसा देता है उधर गवर्नमेंट को, बिहार के उधर उनको को पूछो ना तुम लोग। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वहाँ का झक मार रहा है वहाँ पे। वो क्या बोल रही है ये महिला? वहाँ का मुख्यमंत्री है जो झक मार रहा है। महाराष्ट्र इतना पैसा देता है बिहार को। महाराष्ट्र पैसा देता है बिहार को कि केंद्र सरकार पैसा देता है बिहार को? और बिहार के लोगों को कब तक और कहाँ कहाँ जलील किया जाएगा? इस वीडियो की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ, कहाँ से वीडियो आया है, कैसा वीडियो आया है। ये सरकार के पास जांच का एजेंसी है, जांच कराए सरकार, और जांच करके जो है संबंधित लोगों पे कार्रवाई करे, अगर बिहारियों से प्रेम है तो, और अगर नहीं है तो मत कार्रवाई करे। कब तक हम अपमान सहेंगे? पूरे देश में किसी को हिम्मत है तो किसी गुजराती के बारे में ऐसा कह के दिखा दे, कह के दिखा दे। हम बिहारियों के बारे में ही हर बार जो है ऐसे क्यों, हम बिहारियों के बारे में ही ऐसा शब्दों का इस्तेमाल लोग क्यों करते हैं? ये चीज़ें, और ये बात अगर मैं मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूं। तो मोदी जी तक आप पहुंचाएंगे तो कई लोगों का कहना है कि एक सकारात्मक बातें होती हैं, सकारात्मक तरीके से पहुंचा रहा हूं, सकारात्मक एकदम पॉजिटिव तरीके से पहुंचा रहा हूं मैं। मेरे मुख से आज भी जो है मुंह से निकलता है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज भी मेरे मुंह से यही निकलता है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ऐसे ही निकलता है। आज भी मैं देश के प्रधानमंत्री का उतना ही रिस्पेक्ट करता हूं जितना पहले करता था। लेकिन अगर बिहार में समस्याएं हो तो भाई पहुंचाना ही पड़ेगा समस्या। अब कुछ लोग कहेंगे कि पीएमसीएच के प्रकरण के बाद जो है मनीष कश्यप बोलना शुरू कर दी। पीएमसीएच के प्रकरण से पहले भी मैं बोलता था, मैं पहले भी बोलता था, और पीएमसीएच प्रकरण के बाद भी मैं बोल रहा हूँ। मैं तो मधुबनी में जब मोदी जी आने वाले थे उस समय भी बोलने वाला था, लेकिन उस समय देश का माहौल कुछ और था और एक अटैक हुआ था पहलगाम में, तो इसलिए जो है मैंने उस समय नहीं बोला। मैं चाहता हूं कि बिहारियों की समस्याओं को जो है मोदी जी नोटिस करें और वहां तक पहुंचे। रोजगार चाहिए हमें। अगर मेरे भाई के पास रोजगार होता तो हमारा संतुष्ट नहीं है? 2 दिन के दौरे से नरेंद्र मोदी ने 50,000 करोड़ का जो वो उन्होंने सौगात दिया है। एकदम बिल्कुल हम संतुष्ट हैं, एकदम संतुष्ट हैं, हम असंतुष्ट नहीं हैं। हम चाहते हैं कि आप मुझे गुजरात के बराबर खड़ा कर दीजिए। आप सौगात मत दीजिए, हमें गुजरात के बराबर खड़ा कर दीजिए।
आप हमें भीख मत दीजिए, हमें महाराष्ट्र के बराबर खड़ा कर दीजिए। आप हमें बैसाखी मत दीजिए, हमें कर्नाटका और तमिलनाडु के बराबर खड़ा कर दीजिए। बात खत्म, बात खत्म। ये 50,000 करोड़, 60,000 करोड़ कितना दूं, 80,000 करोड़ कितना दूं, 90,000 करोड़ कितना दूं, 1 लाख करोड़ लो दिया, 1,25,000 करोड़। 2015 में मोदी जी ने ये बात बोला था। 1,25,000 करोड़ मोदी जी ने 2015 के बाद दिया कि नहीं दिया, और दिया तो वो पैसा गया कहाँ? क्या इस पे पूछना जो है वो विरोध हो गया? बिहारियों के हक में आवाज उठाना क्या किसी पार्टी का विरोध हो गया? मैं कई जगह आपके फोटो लोग सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, आपका वीडियो शेयर करते हैं, आपका खुद का वीडियो होता है चैनल, मैं कमेंट सेक्शन जरूर चेक करता हूँ। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या भाजपा से इतनी नाराज़गी, अब आपको भाजपा से अलग होना है इसलिए आप दिखा रहे हैं, आपको अलग से चुनाव लड़ना है, किसी अलग पार्टी के साथ हैं आप, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं? 1 मई को जो है मैंने वीडियो बनाया था मजदूर दिवस के अवसर पे। फिर मैं अपने घर से आ रहा था तो 10 मई के आसपास जो है मैंने नंदा नाम का एक मजदूर का वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। जब एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का जो है पुल गिरा तो भी जो है जाके मैंने वीडियो बनाया, और ये सारी चीज़ें पीएमसीएच प्रकरण से पहले बनाया। मतलब कि आपके राज्य में गलत हो, आप चुपचाप रहिए तो आप पार्टी के अच्छे वर्कर हो गए, आपको टिकट दिया जाना चाहिए और आप चुनाव लड़िए। और आपके राज्य में अगर गलत हो रहा है और आप इस चीज़ों को जो है पार्टी फोरम पे जो है पहुंचाना चाहते हैं, अपने पार्टी के जो है सर्वश्रेष्ठ नेता से जो है बताना चाहते हैं, तो आप गलत हो गए। ये कैसा न्याय हुआ भाई? ये तो गलत है। मैं अपनी बातों को जो है पहुंचा रहा हूं, और मेरा फर्ज बनता है पहुंचाना, एक बिहारी के होने के नाते जो है मेरा फर्ज बनता है पहुंचाना। इसी प्रकार के वीडियो को लेकर के आप पहले भुगत चुके हैं, जेल जाना पड़ा आपको, इतना जो है सो बहुत ज़्यादा समय भी लगा आपको बाहर आने में। फिर आपको नहीं लग रहा है कि उसी ट्रैक पे हैं, फिर कोई ना कोई नेता नाराज होगा, कोई आपके पीछे पड़ेगा और दोबारा से मनीष कश्यप जेल जाएगा, और चुनाव का समय है तो चुनाव के समय में ये सब चीज़ें तो लाजमी है। देखिए, जेल जाने से मैं नहीं डरता हूँ, ठीक है। मैं बस जो एग्जैक्ट कंडीशन है उस पे मैं बात करूँगा, बोलूँगा। आपको पसंद है आप मुझे अपने साथ रखिए, मेरे साथ रहिए। आपको पसंद नहीं है मुझे अपने से दूर कर लीजिए, लेकिन मैं एग्जैक्ट कंडीशन पे बातचीत करूँगा। बिहार में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम पूरी तरीके से जर्जर है, ये नीति आयोग कह रहा है तो वो ठीक है, अब मनीष कश्यप कह रहा है तो गलत है। अरे नीति आयोग का ना रिपोर्ट है, 2021 में नीति आयोग ने रिपोर्ट सबमिट किया था ना, स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का जो है सबसे पिछड़ा है बिहार। आप हैं अभी भाजपा में और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो लोग बागी समझते हैं, और आपको लगता है कि बागी होकर के एक बहुत मजबूत राजनीतिक इमेज जो है वो बिहार में बन सकता है? नहीं, बागी नहीं हूँ मैं भाई, इसको बागी नहीं कहते, इसीलिए यही परसेप्शन आप लोगों ने गलत गढ़ दिया है ना। पत्रकार भाई लोगों को ये चीज़ें समझना चाहिए। हम अपने लोगों के लिए बात कर रहे हैं। पटाखा फैक्ट्री में जो है 5 मजदूर मारे गए हैं, आज मरे नहीं हैं, मारे गए हैं, लापरवाही है। उन 5 मजदूरों को क्या मिलेगा? उसमें से जो है ज़्यादातर मजदूर जो है बिहार के। न्यूज़ चैनल पे ऐसा आ रहा है। पटाखा फैक्ट्री में, गुजरात में अगर कोई बिल्डिंग में जो है कंस्ट्रक्शन में जो है वो कहीं कुछ छत उत गिर जाता है, कुछ गिर जाता है तो बिहार के मजदूर मरते हैं। एमपी में जो है पटाखा फैक्ट्री में आग लगती है, बिहार के मजदूर मरते हैं। पंजाब में जो है पटाखा फैक्ट्री में आग लगती है, बिहार के मजदूर मरते हैं। और आज का रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ये देखिए, अमर उजाला 2 शिफ्ट में जो है काम करते थे 40 से ज़्यादा लोग, अमर उजाला यहाँ पे देखिए। और ज़्यादातर अधिकतर बताया जा रहा है कि अधिकतर कर्मचारी उत्तर प्रदेश और बिहार के थे। साफ साफ लिखा जा रहा है यहाँ पे। भाई क्यों, कब तक मरते रहेंगे बिहार के लोग? मोदी जी बड़ौदा में रैली किए, हाथ हिलाएं गाड़ी से निकल के जो है, ये बिहार में काहे नहीं निकाले? क्यों? सिक्योरिटी थ्रेट्स था, सुनने में आया ये चीज़ें। यानी लॉ एंड ऑर्डर बिहार का सही नहीं है। पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, पता है? पटना एयरपोर्ट का टर्मिनल जो है कितने करोड़ का टर्मिनल है? 1200 करोड़ का। 1200 या 1400 करोड़, कहीं 1200 का चल रहा है, कहीं 1400 करोड़ चल रहा है। कौन सी का उद्घाटन हुआ है? एक टर्मिनल बनाया गया। टर्मिनल बनाया गया। रनवे कैसा है पटना एयरपोर्ट का? मैं नहीं गया हूँ एयरपोर्ट पर अभी तक। पता कीजिए रनवे कैसा है पटना एयरपोर्ट का। पूरे भारत में सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है पटना एयरपोर्ट पे, सबसे टफेस्ट लैंडिंग होता है। क्या उस पर बात कर देना जो है बगावत है? क्या उस बात को जो है मोदी जी तक पहुंचाना बगावत है? क्या उस पर बात करना जो है वो बागी कैटेगरी में आता है?
आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं पीएमसीएच में किसके लिए गया था? एक गरीब के लिए। उसका इलाज होता तो लोगों में क्या मैसेज आता कि भाजपा का नेता मनीष कश्यप आया, इलाज हुआ है, और वो लोग कहाँ वोट देते? भाजपा को वोट देते। कहाँ वोट देते? भाजपा में ही देते। आप तो भाजपा से जुड़े हैं तो भाजपा में ही देते। आप कहाँ देते? तो मैं किसके लिए गया था? पार्टी के लिए गया था। और उस सिचुएशन में अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो भाई, आप अगर अपने कार्यकर्ता के साथ नहीं खड़े होंगे तो बिहार के लोगों के साथ क्या खड़े होंगे? बिहार के जनता के साथ क्या खड़े होंगे? मनीष कश्यप को तो भाई सब लोग जानते हैं। अगर मनीष कश्यप के साथ ऐसा हुआ तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा? मुझे नहीं चाहिए इंसाफ, छोड़ दीजिए। मुझे मेरे साथ मत खड़ा होइए, आप बिहार के साथ खड़ा हो जाइए, बात खत्म। ठीक है। तो बिहार में जो तथाकथित जंगल राज का लोग चर्चा करते हैं वो, और नीतीश कुमार के सुशासन का चर्चा करते हैं कि सुशासन काल चल रहा है, इस दोनों में कितना क्या अंतर है? कुछ नहीं बदला तब से लेकर के अभी तक? बदला। क्या बदला? लाइट आई। पहले लाइट नहीं था, अब लाइट आया। सड़क नहीं था, सड़क आया। ये बात सही है। झूठ क्यों बोले? झूठ क्यों बोले? ये चीज़ें हैं। आया, कुछ चीज़ें हुआ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ। 1990 में भी बिहार जो है वो पंजाब और अलग राज्यों के तुलना में जो है 20-25 साल पीछे था, और 2025 आते आते अलग राज्यों से के तुलना में बिहार जो है वो 40 साल पीछे हो गया। 40 साल पीछे हो गया। काम होने के बावजूद 40 साल पीछे हो गया। उस स्पीड से काम नहीं हुआ, उस गति से काम नहीं हुआ जिस गति से काम होना चाहिए, लेकिन काम हुआ। जहाँ कुछ नहीं था वहाँ छोटा सा काम हो गया, वहीं चीज़ें दिखने लगा। अब मान लीजिए कि जहाँ पे एक भी सड़क नहीं हो, रेगिस्तान में एक भी सड़क नहीं हो, एक भी नदी नहीं हो, तो एक नहर बन जाता है, इंदिरा नहर बन जाता है, तो लोग कहते हैं कि बहुत काम हुआ है। हमारे यहाँ 50 गो नदी है, एगो नहर बनेगा तो लोग कहेंगे कि नहीं, कोई काम नहीं हुआ है। तो हमारे यहाँ उस समय जो है कुछ नहीं था, तो सड़क बनी, लोगों ने कहा सड़क बनी। बिजली नहीं आता था, लोगों ने कहा बिजली आई। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी जो है मुंबई के तुलना में हम बहुत पीछे हैं, हम महाराष्ट्र के तुलना में पीछे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला के तुलना में, गुजरात के तुलना में बहुत पीछे हैं। जिस तरीके से खींचातानी चल रहा है, कई बार वीडियो में आपकी नाराज़गी व्यक्त होती है, क्या आप निकट भविष्य में भाजपा छोड़ने वाले हैं चुनाव से पहले? इन सब चीज़ों पे जो है हम 4-5 दिन बाद जो है अपने लोगों के साथ बैठेंगे और हम निर्णय करेंगे। हम लोगों ने तारीख निर्धारित कर लिया, कुछ दिन में जो है हम लोग तारीख बता देंगे। भाजपा छोड़ने की तारीख बता देंगे कुछ दिन? नहीं, हम लोग जो है सब लोगों के साथ बैठेंगे और सब लोग जो है जो बोलेंगे वो मैं करूँगा।